कृष्ण कोई पराजित नहीं कर सकता। भीष्म नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। मैं ना वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। Goosebumps once again. Hey guys, तो ये एडिट मुझे भेजी गई है वाया मेल अमन सोनी के तरफ से। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एक मैंने वीडियो क्रिएट किया शॉर्ट्स का वो बना के एंड ऑल। सो ये श्री कृष्ण पे वीडियो है, श्री कृष्ण एटीट्यूड वीडियो, शॉर्ट वीडियोस वगैरह। तो ये मजा आएगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नायक को, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। देखो अर्जुन नित्य सखा भगवान के है ना, लेकिन अपने सखा को पहचान नहीं पाए। अपने सखा को अगर जानोगे नहीं तो देखो विराट रूप दिखाए तो कांप गए अर्जुन। हाँ, पढ़ के देख लो, जिनको हे कृष्ण हे सखा कहते थे उन्हीं को कहने लगे तुमादि देव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेता वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मोग्निर वरुणा शशांका प्रजापति स्वम प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सहस्त्र कृपया पुनश्च भूयोपि नमो। काप रहे अर्जुन बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्योंकि सखाओ कोई साधारण नहीं। इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल की उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जी रहे हैं। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। कृष्ण भक्ति ने। प्रेमानंद। अच्छा, वो इनकी स्टोरी बता रहे थे। किंतु वासुदेव ने रणभूमि में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है कुंती। अब ऐसी स्थिति में वो तुम्हारे पुत्रों की किस प्रकार सहायता करेंगे? कृष्ण सहायता नहीं करता जेठ, वो जिस पक्ष में होता है समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती। आपको स्मरण नहीं जेठ, आपके पुत्रों ने राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था। कृष्ण ने पूरी राजसभा को निर्वस्त्र कर दिया था, किंतु उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। कृष्ण स्वयं नारायण है, वो जिस पक्ष में होता है जीत भी सदा उसी पक्ष की होती है। वाओ, गूज़बम्स आए मुझे ये। ये मना किया है, चैन से जी नहीं पा रहे हैं जब से तुम्हें सुना। पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो पिलो के। मेरा बेटा जो है ना उपद्रवी आदमी है वो। इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, वहां से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए, तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया, अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहां से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहां गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुंचे। वहां एक बालक था बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ में चला गया, छोटे से थे। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहां छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहां पट बंद थे, पुजारी वहां बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। युग में जन्म लेता हूँ। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का जो सच्चा है वो आनंद ढूंढेंगे। जिस्म की मोहब्बत में जो सब कुछ उजाड़ चुके हैं वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। सही में प्रेमानंद महाराज को सुनना एक सुकून है, सुकून ज्ञान में।
Meanwhile, यस एंड व्हेन इट इज हनुमान जी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। ये स्वरूप नहीं है हमारा, ये हमारा माया में शरीर है। जो हमारा स्वरूप है, वो जो हमारे स्वरूप को जान जाओगी तो श्री जी को देख लोगी, श्री जी को देख लोगी तो हमारे स्वरूप को जान जाओगी। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। राधा जी को मैं भाभी माँ ही कहता हूँ, है मेरी भाभी माँ, कोई माने या न माने। मैंने संसार में किसी महिला को भाभी नहीं कहा। कन्हैया जी मेरे मित्र हैं, राधा जी मेरी भाभी। बहुत प्रेम करती है मुझे, बहुत प्रेम करती। एक बार यही 2001 में मेरी कथा हो रही थी, गोवर्धन की परिक्रमा मैं कर रहा था। मेरे मन में आया कि गोवर्धन की परिक्रमा की, मेरे मन में आया कि गन्ने के रस की व्यवस्था हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। भाभी माँ कर देती। तब तक थोड़ी दूर जाने के बाद गन्ने ठेला लेकर एक व्यक्ति गन्ने का रस बेच रहा था। तो मुझे देखा, कहा रे आप रामभद्राचार्य? उनका जी जी जी। वो कहा एक महिला आई थी, मुझे पैसा दे गई है और कह रही थी कि मेरे देवर आ रहे हैं, उनको गन्ने का रस दे देना। कभी रीछ तो कभी हिरण, कभी अप्सरा, कभी मानव। पर जानते हो सबसे रसीला मांस किसका होता है? हैं? वानर। खाया है कभी? पूंछ का स्वाद तो पूछो ही मत। अभी कहीं से किसी तरह एक वानर हाथ लग जाता तो तथास्तु। अब हाथ लगा के यंत्र देखा, दिखाई दे रहा है, एक पुरुष शरीर बाबा जी, वो अंदर बैठा हुआ यंत्र काम कर रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में तीनों लोगों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता। तथापि तुम भूल गए। इसलिए देख लो बात, देख लो जो देखना चाहते, क्योंकि दान देने से पूर्व यदि दानी के हाथ कांपे तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। सोचता था मैं वीर हूं, साहसी हूं, आज मैं डर गया। योद्धाओं जैसा कोई भी गुण नहीं है मुझ में। चंचल मन को मनमानी न करने देना, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय तो महावीर जी की बात सबके सामने नाव के बजाय और भी तरीके हैं। तैर कर। काका हम वानर हैं, तैराक नहीं। ये पानी, हम तेल। कभी ना होगा हमारा। जानता हूं तुम वानर हो,
इसीलिए मैं तैरने की नहीं, छलांग मारने की बात कर रहा था। काका, उसके लिए आपको सागर में पेड़ लगाने होंगे, जिनकी एक डाल से दूसरी डाल झूलते हम उस पार पहुंच जाएं। तुम्हें किस सहारे की आवश्यकता है हनुमान? तुम्हारी एक छलांग तुम्हें 100 योजनों की दूरी ले जाए, बिना माथे पर बल लाए। तुमने इससे कई बड़ी बड़ी दूरियों को लाना है हनुमान। यस मैं कभी तुम्हें क्षमा करूंगा। और ना ही मैं तुमसे क्षमा मांगूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे हृदय में बसते हैं और मेरा हृदय उनके चरणों में अर्पित है। मुझे श्री राम से बढ़कर कोई नहीं जानता, और तुम श्री राम नहीं। अपनी सीमा में रहो वानर। वानर? मेरे श्री राम मुझे मित्र बुलाते हैं। तुम्हें सच में लगा मैं टूट जाऊंगा, हार मान लूंगा? छलावे भाई हो हनुमान, तुम जैसा प्रतिद्वंदी मिला है। मेरे ब्रह्मजाल को एक झटके में छिन्न भिन्न कर दिया तुमने पवन पुत्र। अब जाना लोग तुम्हें संकट मोचन क्यों कहते हैं। हमने इंद्र के पुरुष, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी उड़ाती देखा। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती। टू बी वेरी फ्रैंक, थ्रू आउट जब मैं रिएक्ट कर रही थी मेरे को सिर्फ और सिर्फ गूज़बम्स आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ गूज़बम्स थ्रू आउट द वीडियो, अलग लेवल के। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने फिर एक बार महाभारत देखने का चालू किया है अभी। मतलब मैं देख चुकी हूँ, मैं सीख चुकी हूँ फिर भी और बहुत सारी चीजें इसके थ्रू, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी देखो वो नॉलेज है ना, वो कंटिन्यूस आनी चाहिए। वो मोटिवेशन जो श्री कृष्ण की तरफ से आता है ना, वो रेयरली ही आता होगा। जो वो सिखा के जाते हैं ना हर एक सिचुएशंस को कैसे टैकल करना, वो हम उनके थ्रू ही सीख पाते हैं। और है ही नहीं तरीका, मुझे ऐसा लगता है कि हमको जो सिखा सके इतनी बड़ा ज्ञान, ठीक है। एंड ये सिर्फ श्री कृष्ण के नहीं थे वीडियोस, इसमें हनुमान जी के भी थे। एंड हनुमान जी से भी एक पर्सनल कनेक्ट मेरे को हमेशा से, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं रिएक्ट करती हूँ, बिकॉज मैंने जैसे आपको बोला है कि मैं हर रोज हनुमान चालीसा बोलती हूँ। एंड आई लिटरली फील प्रोटेक्टेड, आई लिटरली फील कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एवरीथिंग। सो दैट इज द रीजन, एक पर्सनल बॉन्डिंग टाइप का फील होता है। और ऊपर से वो जो इंसिडेंट्स उन्होंने ज्ञान व्यापी का था और एक वो बॉम्ब वाला था, राइट, तो जिस तरीके से वो गूज़बम्स था यार, वो लिटरली गूज़बम्स था। ही इज हियर ऐसा फील होता है हर वक्त, इसलिए हम लोग हार नहीं मानते, राइट। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना। और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो अच्छा रिस्पांस देना जरूर, फिर ही मैं ये वीडियोस लेके आऊंगी। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।